क्लास कॉन्ट्रैक्टीज या इलाज्मोब्रेंकाई का आज हम लोग को देखना क्या है, क्लासिफिकेशन देखना है। तो हेडिंग डाल दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास कॉन्ट्रैक्टीज, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास कॉन्ट्रैक्टीज। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा आपका, ठीक है, तो आपको ज़्यादा इसको प्रेशराइज नहीं करना कि मुझे याद ही करना है, नहीं याद होता कोई बात नहीं, कुछ पॉइंट इसमें हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, बस वही इंपॉर्टेंट है। सो लिखिए इसमें क्लास कॉन्ट्रैक्टीज को इलाज्मोब्रेंकाई भी कहते हैं। क्लास कॉन्ट्रैक्टीज को इलाज्मोब्रेंकाई भी कहते हैं। इस क्लास में शार्क, इस क्लास में शार्क कॉमा रेज, ये फिशेस के नाम है, शार्क कॉमा रेज कॉमा स्केच या स्कैट्स आदि फिशेस को, स्कैट्स तथा काइमेरा भी लिख लो, स्कैट्स तथा काइमेरा आदि फिशेस को, काइमेरा आदि फिशेस को इंक्लूड किया गया है। आदि फिशेस को इंक्लूड मतलब रखा गया है। नए से एक पॉइंट लिखिए, सुल्ज एक साइंटिस्ट है, मछली का नाम नहीं है, सुल्ज SHULTZ, सुल्ज एक वैज्ञानिक हैं। सुल्ज के अकॉर्डिंग क्लास कॉन्ट्रैक्टीज में या कार्टिलेजिनस फिशेस की लगभग, या कार्टिलेजिनस फिशेस, आपको पता है क्लास कॉन्ट्रैक्टीज में सारी की सारी कार्टिलेजिनस फिशेस रखी गई हैं, ठीक है। कौन कौन सी फिशेस रखी गई स्पेशली इसमें, इसके बारे में, कितनी स्पीसीज रखी गई उसके बारे में समझना है। तो क्या लिखा, सुल्ज के अकॉर्डिंग क्लास कॉन्ट्रैक्टीज में या कार्टिलेजिनस फिशेस की लगभग 600 लिविंग स्पीसीज, जीवित स्पीसीज को 600 लिविंग स्पीसीज को 600 लिविंग स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है, दैट मीन्स रखा गया है, इंक्लूड किया गया है। लाइन से लिखिए, स्टोरर STORER, ये एक साइंटिस्ट है, स्टोरर तथा यूसिंजर, USINGER, स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्टोरर STORER, स्टोरर तथा यूसिंजर USINGER, यूसिंजर के अकॉर्डिंग क्लास कॉन्ट्रैक्टीज के सदस्यों को
क्लास कॉन्ट्रैक्टीज के सदस्यों को क्लासिफाइड दैट मीन्स वर्गीकृत किया गया है। क्लासिफाइड दैट मीन्स वर्गीकृत किया गया है, जिनके अकॉर्डिंग इस क्लास को मुख्यतः टू सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। टू सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जो सब क्लास है, नंबर 1 सब क्लास है, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेकियाई। नंबर 1 सब क्लास है सिलेकियाई, SELECHII, SELACHII, सिलेकाई। सिलेकियाई आप पढ़ सकते हैं इसको, या सिलेकाई आप पढ़िए, सिलेकाई या सिलेकियाई, ठीक है। क्लास सेकंड जो है, क्लास सेकंड है होलोकैफाइली या होलोसिफेली, इसको हम लोग बोल सकते हैं। सब क्लास जो सेकंड है वो है होलोकैफाई। होलोकैफाई या होलोसिफेली, सॉरी थोड़ी स्पेलिंग यहां पर ध्यान दीजिए। होलोकैफाई, CEPHALI, होलोकैफाइली, सॉरी क्या पढ़ेंगे, होलोकैफाइली। बड़ी अजीबोगरीब क्लासेस हैं जो याद नहीं होती, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन भी आपके नहीं आते। ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लाइक यहाँ पर कौन कौन सी फिशेज को इंक्लूड किया गया है, तो शार्क, रेज, स्केच और काइमेरिया ये रखे गए हैं। जो सुल्स हैं इनके अकॉर्डिंग 600 स्पीसीज, लिविंग स्पीसीज यहाँ पर रखी गई हैं। तो ये पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। बाकी अगर क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टीज कीजिए, तो ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, ठीक है। जनरल कैरेक्टर आपके आ सकते हैं। क्लासिफिकेशन अगर पूछा जाता है शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर कितने ऑर्डर पाए जाते हैं और कितने क्लासेस को यहाँ पर इंक्लूड किया गया, सब क्लासेस को इंक्लूड किया गया, बस। तो सब क्लासेस इंपॉर्टेंट है। पहली सब क्लास है यहाँ पर सिलेकाई और दूसरी सब क्लास है यहाँ पर होलोसिफेली या होलोकैफाइली। होलोसिफेली पढ़ो या होलोकैफाइली हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो पहली यहां पर सब क्लास हेडिंग डाल दीजिए सिलेकाई, सिलेकियाई या सिलेकाई। पहली सब हेडिंग पड़ेगी, पहली हेडिंग पड़ेगी सब क्लास सिलेकाई या सब क्लास सिलेकियाई, जो भी आप उच्चारण आपको अच्छा लगे आप कह सकते हैं। लिखे इसमें इस सब क्लास में, इस सब क्लास में मुख्यतः शार्क, SHARK, इस सब क्लास में मुख्यतः शार्क को, इस सब क्लास में मुख्यतः शार्क को इंक्लूड किया गया है, रखा गया है। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, बॉडी के लेटरल सरफेस पर, बॉडी के लेटरल सरफेस पर, बॉडी के लेटरल सरफेस पर मेनी गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहती हैं। बहुत सारी गिल स्लिट्स यहां पर क्या है, प्रेजेंट रहती हैं। मेनी गिल्स स्लिट्स आर देयर, मेनी गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहती हैं। जो सेपरेट दैट मीन्स अलग, जो सेपरेट तथा, जो सेपरेट तथा स्किन फोल्डेड,
जो सेपरेट तथा स्किन फोल्डेड या स्किन फ्लैप आप कह सकते हैं, स्किन फोल्डेड या स्किन फ्लैप, फ्लैप को ज्यादा बेहतर है, स्किन फ्लैप के द्वारा, स्किन फ्लैप के द्वारा प्रोटेक्ट रहती है। क्या रहती बेटा? प्रोटेक्ट रहती है, प्रोटेक्ट रहती है। अगला पॉइंट लिखो, इन सदस्यों की आई, आंख, इन सदस्यों की आई के बैक साइड, इन सदस्यों की आई के बैक साइड में श्वास रंध्र, इसको हिंदी में कहते हैं श्वास रंध्र, स्पाइरेकल में, स्पाइरेकल, SPIRACLE, स्पाइरेकल, आई के बैक साइड में स्पाइरेकल, हिंदी में इसको बोलते हैं श्वास रंध्र, पाया जाता है, श्वास रंध्र पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इन सदस्यों में अवस्कर, क्लोका, इन सदस्यों में अवस्कर, दैट मीन्स क्लोका प्रेजेंट होता है, क्लोका प्रेजेंट होता है। तो क्लोका क्या होता है? ये एक ऐसी ओपनिंग होती है जो कि कॉमन ओपनिंग बोली जाती है इन फिशेस के अंदर। एक्चुअल में होगा क्या कि इस क्लोका ओपनिंग में आपका एनस ओपनिंग है ना, यूरेथ्रल ओपनिंग, जेनाइटल ओपनिंग एक साथ आकर के खुलता है। ठीक है, तो ये जो कॉमन ओपनिंग आपकी कही जाती है, आपकी नहीं बल्कि इन फिशेस की जो कही जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्लोका, राइट। तो क्लोका यहां पर पाया जाता है। नई लाइन से लिखिए एक लाइन छोड़ करके, विदाउट पॉइंट, नई लाइन से लिखो एक लाइन छोड़ करके, इस सब क्लास को मुख्यतः दो ऑर्डर में, इस सब क्लास को मुख्यतः दो ऑर्डर में, 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, जिसमें अब ये ऑर्डर आपको याद नहीं रखना है, आपको फिर से याद रखना है कि सब क्लास जो यहां पर सिलेक्टिलाई दी गई है, ठीक है, सिलेक्टिलाई के अंदर कौन कौन सी फिशेस को यहां पर इंक्लूड किया गया है। तो क्या लिखा? जिसके अंदर या जिसमें स्कॉलियोडॉन, फॉर एग्जांपल लिख लो स्कॉलियोडॉन, कुत्ता मछली, इसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया हुआ है, वो उसको याद कीजिएगा। और जितनी भी क्लासेस यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, आपके पास में ऑप्शन है इन क्लासेस को रिपीट करने का, तो आप लोग 1 से 2 बार इन क्लासेस को जरूर रिपीट करें। ठीक है, टाइम निकाल करके कम से कम 2 घंटे आप दीजिए जूलॉजी और बॉटनी को। यहाँ पर आप जो टाइम दे रहे हैं वो एक अलग टाइम है, एक स्पेसिफिक टाइम है आप पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जब रिवीजन आप करते हैं तो रिवीजन के लिए सबसे अच्छा एक बेनिफिट आपके लिए ये हो रहा है, जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या बेनिफिट हो रहा है कि आप सारी क्लासेस को रिपीट कर सकते हो। एक तो आप मेरे पास पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके सारे डाउट्स यहाँ पर अगर कुछ होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। दूसरी बात, डाउट्स क्लियर होने के बाद में मान लो कि अगर आपको क्लास रिपीट करना है तो ऐप खोला, फटाफट वहां पर सारी वीडियोस डाउनलोड कर दी, ठीक है, ऑफलाइन में। जब जब आपका डाटा बच जाता है तब तब आप 1-2 वीडियो डाउनलोड कर डालो रात में 10-11 बजे के आसपास, क्योंकि 12 बजे के बाद डाटा चेंज होता है। मैं एक जनरल आइडिया आपको बता रहा हूँ, आपके डाटा को सेव करने के लिए, आपके पूरे डाटा को यूज करने के लिए। अभी आप कहेंगे सर 1.5 GB डाटा भी कम पड़ जाता है, वो अलग बात है, फिर आप महंगा वाला रिचार्ज कराएं। लेकिन कभी कभी
आप जानते हैं कि किसी फंक्शन में जाना पड़ जाता है या कहीं जाना पड़ जाता है या घर में कभी आपका मन नहीं होता, तो आप क्या करें, सीधे वीडियोस को डाउनलोड कर दें ऐप के ऊपर। अब उस वीडियो को डाउनलोड करने से होगा क्या कि बाद में कभी आपका मन करे, जब आपका डाटा भी ना हो और आपको पढ़ने का मन करे, लेकिन मैं तो कहूँगा पर डे आप रिवाइज करें। और इसीलिए मैंने यहाँ पर एक अलग से भी कैमरा लगा के रखा है जो इन क्लासेस को हाई क्वालिटी में जो है ना रिकॉर्ड कर रही है। आपने यूट्यूब पे देखा होगा कैसी क्वालिटी वहाँ पर है, बिल्कुल वही क्वालिटी आपको अच्छे से मिलने वाली है, राइट। तो यहाँ पर जो फिशेज हैं वो कौन कौन सी रखी गई उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहली फिशेज यहाँ पर रखी गई स्कॉलियोडॉन, दूसरी रख लो स्टेगोस्टोमा, स्टेगोस्टोमा STEGO, स्टेगोस्टोमा STOMA, स्टेगोस्टोमा। इसको हम लोग जेब्रा शार्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जेब्रा शार्क। बहुत सारी फिशेस रखी गई बोनी फिशेस में, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं जेब्रा शार्क। कौन? स्टेगोस्टोमा, कॉमा स्कैट्स एंड रे आदि, स्कैट SKATES, स्कैट्स एंड रे RAY, रे आदि फिशेज को इंक्लूड किया गया है, यानी रखा गया है। आदि फिशेज को इंक्लूड किया गया है। चलिए इसके बाद में सेकेंड हेडिंग डाल दीजिए, सब क्लास जो दूसरी आपकी है वो यहां पर पड़ेगी। तो हेडिंग डाल दिए सब क्लास होलोकैफाइली, सब क्लास होलोकैफाइली, HOLOCEPHALI, होलोकैफाइली। इसमें पहला पॉइंट लिखो फटाफट, पहला पॉइंट फटाफट लिखिए इसमें। इनके बॉडी के लेटरल साइड पर, इनके बॉडी के लेटरल साइड पर एक फ्लैशी अपरकुलम के द्वारा, इनके बॉडी के लेटरल साइड पर एक फ्लैशी अपरकुलम, मतलब मांसल युक्त अपरकुलम एक कवरिंग है, राइट। फ्लैशी अपरकुलम के द्वारा, फ्लैशी अपरकुलम के द्वारा कवर्ड, अपरकुलम के द्वारा कवर्ड गिल्स स्लिट्स पाई जाती हैं, कवर्ड गिल्स स्लिट्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इनमें अवस्कर बोले तो क्लोका, इनमें क्लोका को कोका से याद कर सकते हो, गाना गाया ना कोका। इनमें अवस्कर तथा स्केल्स, दैट मीन्स हिंदी में कहते हैं स्केल्स को सल्क। नित्य तिवारी ध्यान दीजिए, सल्क बोलते हैं बेटा इसको हिंदी में, स्केल्स को। क्लोका एंड स्केल्स हिंदी में इसको बोलते हैं सल्क, ठीक है, ना कि चुईया। सल्क अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित बोले तो एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। हर टर्म्स को याद नहीं किया जा सकता, इसीलिए जहां पर भी हम लोग रहते हैं उसको एक कॉमन भाषा में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज में या अलग अलग स्टेट में आलू को या केले को या प्याज को अलग अलग भाषा में जानते हैं लोग, ठीक है। तो ये वहाँ का एक नेचर हो जाता है, वहाँ की प्रकृति हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको पहचानेंगे नहीं। जैसे कि मैंने इवोल्यूशन के प्रोसेस में आप लोगों को थोड़ा सा समझाया था, वहाँ पर जो बाइनॉमिनल नोमेनक्लेचर दिया था वो मैंने पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे जाकर के देख लो, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कॉमन नेम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, राइट। और यहाँ पर शल्क जो है ये इसका हिंदी है, बाकी स्केल्स हम इसको कॉमन नेम से जानते हैं। स्केल्स आप चाहे अमेरिका चले जाएं, अफ्रीका चले जाएं, अगर जो पढ़ा लिखा बंदा होगा उसके सामने अगर आप स्केल्स नाम लेते हैं तो वो समझ जाएगा।
इंडियंस में अधिकतर शल्क की अगर आप बात करें तो शल्क एक कॉमन लैंग्वेज है, जहां जहां हिंदी बोली जाती है जिस जिस स्टेट में हम उसको बोल सकते हैं कि शल्क, वो समझ जाएगा। और जो आम आदमी हैं, आम नागरिक हैं, उनको समझाने के लिए आप उनकी अपनी मातृभाषा जो है जहां पर आप रहते हैं उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। खैर, तो यहां पर ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इनमें नॉस्ट्रिल केवल एक होता है, नासा छिद्र, इनमें नॉस्ट्रिल्स केवल कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है, ठीक है। नई लाइन से एक लाइन छोड़ करके लिखो, इस सब क्लास में यहां पर कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया, तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो इस सब क्लास में रेट फिश, RATE, रेट फिश या हाइड्रोलोगस, इसको हम लोग हाइड्रोलोगस भी बोलते हैं, हाइड्रोलोगस, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, काइमेरा, CHIMAERA, काइमेरा को इंक्लूड किया गया है। तो काइमेरा कहां रखी गई है, काइमेरा रखी गई है सब क्लास होलो काइफेली में या होलोसिफेली में, ठीक है। और आपको पता है काइमेरा का कुछ एक इंपॉर्टेंस पॉइंट भी है। जैसे इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, मैंने आपको बता दिया, यहां पर क्लोका और स्केल्स एब्सेंट होता है। बाकी क्लासेस की फिशेज में क्लोका और अपरकुलम, क्लोका और स्केल्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यहां पर लेटरल साइड फ्लैशी अपरकुलम के द्वारा कवर्ड होता है, हम कह सकते हैं कि यहां पर अपरकुलम पाया जाता है। बाकी की फिशेज में हम लोगों ने जो क्लास अभी इससे पहले देखा, क्लास कौन सी हम लोग देखी, सिलेकियाई, क्लास सिलेकियाई में अपरकुलम नहीं पाया जाता था, यहां पाया जाता है। वहां पर क्लोका और स्केल्स पाए जाते हैं, यहां पर नहीं पाए जाते हैं। तो काइमेरा को हम लोग कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बोनी फिशेज एंड कार्टिलेजिनस फिशेज कहते हैं। बोनी फिशेज वो होती है जिनमें बोन्स पाई जाती है, कार्टिलेजिनस फिशेज वो होती है जिनमें कार्टिलेज पाया जाता है, वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। इनका जो बॉडी है वो किसका बना होगा, उपास्थि बना होगा, ना कि बोन्स का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग काइमेरा की बात करें तो काइमेरा में कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर हैं जो कि इस क्लास के, या हम कह सकते हैं यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन क्लास कॉन्ट्रैक्टीज दिया गया है, इस कॉन्ट्रैक्टीज क्लास से मिलते जुलते हैं। और कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो आपके किससे मिलते जुलते हैं, बोनी फिशेज, दैट मींस क्लास ऑस्ट्रेक्थीज से मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो क्लास ऑस्ट्रेक्थीज का जो क्लासेस है, ये हम लोग मतलब जो क्लास रहेगी हमारी, हम लोग कल डिस्कस करेंगे, या तो फिर हम लोग परसों डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब सैटरडे को तो मैं जा ही रहा हूँ, लेकिन ये शाम तक मैं कंफर्म कर दूंगा कि मैं किस टाइम निकलूंगा। तो आप लोगों को पढ़ा करके ही निकलूंगा 10-11 बजे के आसपास, अगर बैच 1:30 बजे के आसपास लगा है तो, राइट। तो नॉस्ट्रिल्स यहाँ पर क्या होता है, एक पाया जाता है, इसमें रेट फिश या हाइड्रोलोगस या काइमेरा को इंक्लूड किया गया है, जिसकी लगभग, ये भी पॉइंट लिख लो, जिसकी लगभग 25 स्पीसीज, 25 स्पीसीज खोजी जा चुकी है, जिसकी लगभग 25 स्पीसीज खोजी जा चुकी है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये क्लास कॉन्ट्रैक्टीज या इलेज्मोब्रेंकाई या द कार्टिलेजिनस फिशेस कंप्लीट होता है, ठीक है। इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर कवर अप किए गए हैं, ठीक है। अब यहां पर जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी, नेक्स्ट जो क्लास हमारी है, ठीक है, उसका नाम है ऑस्टिकथीज, ठीक है। ऑस्टिकथीज या इसको हम लोग बोलते हैं टीलोस्टोमी, ऑस्टिकथीज या टीलोस्टोमी, या हम लोग इसको बोल सकते हैं द बोनी फिशेज। दैट मीन्स यहां पर जितनी भी फिशेज रखी गई हैं उनमें बोन्स पाया जाता है, राइट। तो हम लोग ये कल पढ़ेंगे